मैं सुभाष कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के माध्यम से गांवों के विकास के लिए जो भी योजना चलाई गई है, उस योजना के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है कि गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए विकास की योजना को गांवों तक पहुंचाने की जवाबदेही, कर्तव्य, अधिकार पर हम चर्चा करते रहते हैं। आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका और स्वास्थ्य विभाग कौन कौन सा योजना चला रही है, जिसकी चर्चा हम अभी प्रतिदिन करते हैं। हमने उसमें 2-3 विषय पर चर्चा किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार क्या करना चाहती है, जननी और बाल सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, 3 विषय पर हमने चर्चा किया है। आज हम चर्चा करेंगे परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत सरकार क्या करना चाहती है, यह बिहार के वार्ड के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, समिति सदस्य और जिला परिषद को जानकारी पहले से बहुत सा है। बावजूद हमारा आपके सामने अपने विचारों को रखने का उद्देश्य है कि फिर से एक बार आप भी किताबों का अध्ययन करें, विभाग में जा कर के चर्चा करनी चाहिए या ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बैठकर आपको एएनएम और आशा के माध्यम से भी जानकारी आपको लेना चाहिए। प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के मेडिकल अफसर से भी योजनाओं के संबंध में लेटेस्ट क्या क्या सुधार हो रहा है, सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो यह है तो परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रजनन दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मिल करके एक साथ आपस में समन्वय स्थापित करके निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। परिवार नियोजन साधन, ऑपरेशन एवं गर्भ निरोधक 2 तरीका है परिवार नियोजन के साधन का, जो आप अखबार में, टीवी पर, रेडियो पर सब जगह प्रचार हो रहा है। हर जगह बैनर लगाया गया है कि सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और बृहस्पतिवार को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और प्रत्येक दिन जो आपका जिला का स्तरीय अस्पताल है या अनुमंडल स्तरीय अस्पताल है, वहाँ फर्स्ट रेफरल यूनिट FRU जिसको कहते हैं, वो प्रतिदिन है। लेकिन जो प्रखंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ मंगलवार और बृहस्पतिवार को ऑपरेशन भी और गर्भ निरोधक जो तरीका है कि कैसे परिवार नियोजन जो साधन है, प्रजनन दर को कैसे घटाना है, इसका उपाय किया गया है। राज्य स्तर पर पुरुषों को पहले नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए NSB टेक्निक से प्रशिक्षित चिकित्सकों को इसमें निरंतर नसबंदी ऑपरेशन किया जा रहा है। NSB प्रशिक्षित सर्जन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु मैंने कई सरकार के स्तर पर पुरुष नसबंदी के लिए भी प्रोत्साहित राशि जो 1100 रुपया का है, ये सब दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर कॉपटी लगाने का भी महिलाओं में ये सरकार के द्वारा एकदम निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर के कंडोम का वितरण हो, OCP का हो, ECP का टैबलेट का भी आपको बहुत ही कम राशि पर उपलब्ध कराई जाती है। प्रसव होने के बाद परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन
सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में एक कोऑपरेटिव की व्यवस्था है। चिन्हित FRU जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत परिवार कल्याण परामर्शी की नियुक्ति की गई है, जिनके उत्प्रेरण से आप नसबंदी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आदर्श दंपति योजना भी है। ये योजना ग्राम पंचायत सदस्य सभी जनप्रतिनिधियों को जानकारी होनी चाहिए कि आदर्श दंपति योजना क्या है। आशा द्वारा नवविवाहित जो दंपति हैं, जैसे ही शादी होता है वो दंपति यानी पति और पत्नी दोनों को समझा करके बच्चा जन्म देने का जो समय है उस अवधि को उत्प्रेरित करके 2 वर्ष के बाद अगर बच्चे जन्म लेते हैं, यानी शादी के 2 वर्ष के बाद कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वैसी स्थिति में 500 रुपया का प्रोत्साहित राशि भी सरकार देती है। तो वह आशा कार्यकर्ता के लिए, तो ये ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को जानकारी होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि आशा द्वारा एक संतान वाले दंपतियों को यदि उसको अपने विचारों में ला करके अपने भाषा से उसको समझा बुझा करके दूसरे बच्चे के जन्म होने का दूरी 3 वर्ष का यदि होता है तो 500 रुपया का प्रोत्साहन राशि देना है। यानी पहला बच्चा 2 वर्ष के बाद यदि होता है तो 500 रुपया, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा के बीच की दूरी यदि 3 वर्ष का होता है तो फिर 500 रुपया। तो इस तरह से राज्य सरकार ने यह संकल्प लिया कि प्रजनन दर को घटाने का जो टेक्निक है इसी को कहते हैं आदर्श दंपति योजना। आशा द्वारा 2 बच्चे वाले दंपतियों को यदि अपनी बातों में उत्प्रेरित करके अपने विचारों से परिवार नियोजन की अस्थायी विधि सुनिश्चित कराने पर, अब परिवार नियोजन की जो अस्थायी सुविधा है ये अगर ये करा देता है, अस्थायी कॉपरेटिव लगवा दे, नसबंदी करवा दे, 1000 रुपया का प्रोत्साहन राशि यहाँ उसको देने का प्रावधान है 2 बच्चे के बाद वाला। फिर कह रहा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन ऑपरेशन की सुविधा सप्ताह में 1 दिन सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। ये हो भी रहा है। पुरुष नसबंदी में की जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए भी प्रोत्साहित राशि दिया जा रहा है। ये निजी नर्सिंग होम के लिए भी है। निजी नर्सिंग होम में यदि बंध्याकरण कराते हैं तो निजी नर्सिंग होम को 1350 रुपया, प्रेरक को 150 रुपया दिया जाता है। नसबंदी यदि होता है तो 1350 निजी नर्सिंग होम को, प्रेरक को 200 रुपया दिया जाता है। ये चार्ट किताब में भी बना करके दे दिया है। तो अब ये कहना है कि पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के जो सदस्य हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज को प्रतिदिन हम ये बताते रहते हैं कि जब तक आपको स्वास्थ्य विभाग में कौन कौन योजना चल रहा है और उस योजना में क्या कह रहा है, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रजनन दर को घटाने के लिए जो प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, बच्चों का जन्म का जो है शादी होने के 2 वर्ष के बाद कराने पर प्रोत्साहन राशि है। एक बच्चा और दूसरे बच्चे के जन्म की अंतराल 3 वर्ष के लिए है, उसमें प्रोत्साहन राशि है। 2 बच्चे होने के बाद जो अस्थायी बंध्याकरण के लिए अगर उत्प्रेरित करते हैं तो उसमें भी आपको संसाधन है, प्रोत्साहित राशि है। तो इस बात की जानकारी तो होना चाहिए। अब इस बात की जानकारी का लाभ, अब चलिए अब आपका हमारा पंचायत प्रतिनिधियों की इसमें भूमिका क्या है, अब हमको जानकारी हो गया।
तो जैसे ही वार्ड सभा का आयोजन होता है, अब शुरू होता है यहाँ से, तो वार्ड सभा में वार्ड सदस्य को जब जानकारी होगा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में हो सकता है कि वार्ड के सदस्य प्रजातंत्र में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जीत सकता है, आरक्षण का लाभ लेकर के जीत सकता है। तो इसलिए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि वार्ड स्तर पर भी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की गठन किया जाए और वह 7 आदमी की कमेटी बनेगी। सचिव का चयन हो रहा है, जो मिनिमम उसका डिग्री होगा 10वां पास। उसमें जो उस ग्राम पंचायत के पंच जीते होंगे वह उसके सदस्य होते हैं, और 4 व्यक्ति और महिला और पुरुष में से चयन करना है, तो वह विद्वानों को ले आइए उस मंडली में। यानी वह 7 आदमी की कमेटी जो है वार्ड सभा में एक से एक विद्वान होगा। तो ये स्वास्थ्य विभाग पर उस वार्ड सभा में चर्चा करके इन योजनाओं के संबंध में बताना चाहिए, तो गांव के अंतिम कतार में बैठे हुए व्यक्ति को यह जानकारी हो जाएगा। तो इससे बड़ा उत्प्रेरित करने का कार्य क्या हो सकता है? हम समझते हैं कि विभाग के सबसे ज्यादा जानकारी तो यही मिल जाता। वार्ड सभा में यदि डिसीजन होकर के ग्राम सभा में चला जाता है तो पास हो गया। ये सब जानते हैं कि वार्ड सभा में जो तय हो गया वो ग्राम सभा में चल गया। फिर ग्राम पंचायत की जब बैठक होगी, वह असली सरकार की बैठक है, तो वहां एएनएम भी बैठती है। तो उस एएनएम की उस बैठक में, उस ग्राम पंचायत की बैठक में आप बंध्याकरण पर परिवार कल्याण कार्यक्रम में क्या क्या करना है इसकी रिपोर्टिंग मांगिए कि इस महीना में आपने बंध्याकरण के दिशा में आपने कौन कौन कदम उठाया, कितने लोगों का नसबंदी हुआ, कितने महिलाओं का बंध्याकरण हुआ, कितने पुरुषों का आपने नसबंदी किया। तो एक सूची जब हो जाए तो फिर वार्ड सभा में जो चर्चा किया इसका देखिएगा कि दर बढ़ गया। तो ये जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के इसमें जो सुविधा सरकार दे रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है, वो उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी वार्ड सभा से ग्राम पंचायत तक के बीच में जो भ्रष्टाचार है, और आशा और एएनएम घर बैठ करके ही स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना चाहती है, तो इस पर जो है अंकुश लगेगा। इसको खोजबीन करने से ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में तब जाकर के ये जो विभाग के कर्मचारी हैं, जमीन पर काम करने वाला, जो राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से चलती है तो गांवों में 10 पैसा पहुंचता है। यानी सरकार दिल्ली से पैसा और पटना से पैसा भेजती है तो गांवों तक आशा को ही न पहुंचाना है। सरकार का प्रतिनिधि आशा है, एएनएम है, जो अंतिम कतार में बैठे हुए गांव के लोगों तक सरकार की सुविधा को ले जाए, और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठकें नहीं होगी तो भारत और केंद्र सरकार का दावा कितना आया गांव में, तो इसका मूल्यांकन नहीं होगा। कहां नसबंदी हो रहा है, कहां बंध्याकरण हो रहा है, कहां आपको जो है ओसीपी का टैबलेट बट गया कि नहीं बट गया, ईसीपी का टैबलेट बट रहा है कि नहीं बट रहा है, कंडोम बट रहा है कि नहीं बट रहा है, कॉपरेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपका जो है दंपति योजना के तहत वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो पंचायत प्रतिनिधियों को जब तक जानकारी नहीं होगा तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में समीक्षा क्या करेंगे। दूसरा कहां कमी हो रहा है कि ग्राम पंचायत की मुखिया समझने के लिए तैयार नहीं है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में एएनएम को बुलाना है। तो सीधा ग्राम पंचायत के मुखिया एक ट्रेंड बन गया है कि वार्ड सदस्य को बुलाते हैं और सिर्फ मनरेगा, 15वां वित्त योजना, 6ठा वित्त योजना और प्रधानमंत्री आवास पर चर्चा करते हैं और किताब को बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का मॉनिटरिंग तो नहीं हुआ। तो जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नहीं रहेंगे तो वार्ड सदस्य किस पर प्रस्ताव लाएंगे। तो वार्ड सदस्य को तो पता ही नहीं है कि हमको करना है।
तो इसलिए हम सुबह आपके सामने उपस्थित होते हैं और प्रतिदिन इस बात पर हम जोर देते हैं कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी ही दिल्ली से जो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो संकल्प लिया था लोकसभा में 1988 में, वह संकल्प को पूरा करना है तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में 29 विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठना सुनिश्चित करना होगा ग्राम पंचायत के मुखिया को। और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जो बैठक है, जिसको शुद्ध भाषा में हम बोले तो ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत की बैठक का मतलब ही होता है वार्ड सदस्य, मुखिया और विभागों के साथ बैठक। अगर किसी बातों पर मतांतर होता है तो विभागीय पदाधिकारियों को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बैठना तो है। तो विभाग के साथ बैठक नहीं हो रहा है, यही भ्रष्टाचार है। और इसी को समझने और समझाने के लिए सरकार अरबों रुपया खर्च कर रही है। लेकिन एक तरफ सुभाष कुशवाहा ने ठाना है कि बिना सरकार के रुपया का हम सरकार से ज्यादा कार्य करने के लिए संकल्प लिए हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हम बिहार के बेरोजगार नौजवान साथियों के माध्यम से भी गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में राज्य के जितने भी स्वयंसेवी संस्था हैं, जितने भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी सेवानिवृत्त शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी, जो भी गांव के अंदर बुजुर्ग नौजवान साथी, पढ़े लिखे विद्वान, सब लोगों को इस कार्य में लगना चाहिए। एक ही भाषा बोलना चाहिए कि ग्राम पंचायत के मुखिया अपने कार्यकारिणी की बैठक में विभागों के साथ बैठे। ये आप समझ लीजिए, तब जाकर के विभागीय समीक्षा गांव के स्तर पर होगी। वार्ड सदस्य और मुखिया आपस में बैठते रहेंगे तो समझ लीजिए वहां सरकार फेल हो गई। वहां ग्राम पंचायत के मुखिया सरकार के कामों को गांव तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ मनरेगा खोज रहे हैं। अब मनरेगा की जांच जो है बड़े पैमाने पर, हमको लगता है कि मनरेगा के प्रति रुझान क्यों लोगों को बढ़ा है, एक बार इसका व्यापक राज्य सरकार को जांच कराना चाहिए। क्योंकि मजदूरों को पलायन रोकने के लिए वो योजना चलाई गई थी, वो भी एक दिन विषय आएगा। क्योंकि हम विभागीय समीक्षा कर रहे हैं तो इसमें समय लगेगा, कम से कम हमको 7 से 8 महीना लगेगा सभी योजनाओं को बतलाने में, इससे कम में नहीं होगा, तब तो विकास रुक जाएगा। इसीलिए अगर किताबों का अध्ययन ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड के सदस्य प्रतिदिन 1 घंटा ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड सदस्य को कहीं बैठ करके एक गांव में सेवानिवृत्त किसी शिक्षक या किसी पदाधिकारी से जो रिटायर लोग हैं, वो किताबों को रख करके 1 पन्ना 2 पन्ना रोज पढ़ करके उस पर बहस करना चाहिए कि ये किताब में क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, किस विभाग में क्या अधिकार है। तो जब यह चीज आने लगेगा तब जाकर के ग्राम पंचायत के सदस्य को अंदर से ताकत मिलेगी कि नहीं, हमसे गलती हो रहा है, कि हमको भी प्रधानमंत्री आवास तो करना ही है, मनरेगा भी करना है, 15वां वित्त योजना, 6ठा वित्त योजना, गली नली, ये सब करना है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की पूर्ण जवाबदेही पंचायती राज को है। यदि स्वास्थ्य विभाग गांवों में फेल है, अगर स्वास्थ्य विभाग से गांवों का लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, तो इसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोषी नहीं है। दोषी पंचायत सरकार है। राज्य सरकार दोषी तब है जब संसाधन नहीं दे रहा है, अगर दवा की कमी है, अगर डॉक्टर की कमी है, अगर बिल्डिंग नहीं है, अस्पतालों के अंदर जो उपकरण चाहिए वह अगर नहीं है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी है। लेकिन सब रहने के बावजूद अगर गांवों के गलियों तक, गरीब के बस्तियों तक अगर स्वास्थ्य विभाग की योजना नहीं पहुंच रही है, अगर समुचित इलाज गांव गरीब किसान मजदूरों की नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए वहां का ग्राम पंचायत फेल है। कितना भी अगर कहता है कि ग्राम पंचायत हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको हम लोग कभी मान नहीं सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत का मुखिया, वार्ड सदस्य चाह दे, 1 माह काफी है स्वास्थ्य विभाग के सभी समस्याओं को समाप्त कर देना। इतना अधिकार दिया गया है पंचायत प्रतिनिधियों को। इसका अध्ययन करने से लगता ही नहीं है कि कोई कमी रह जाए, लेकिन बावजूद कमी हो रहा है, ये चिंता की विषय है।
तो इसलिए अंतिम आग्रह के साथ कि ग्राम पंचायत के मुखिया लोगों से मेरा निवेदन होगा, 1000 बार निवेदन होगा कि आप धारा 20, फिर से एक बार एक्ट भी बोल देते हैं, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के उपधारा 4 के तहत आपको अधिकार है कि पंचायत के 29 विभाग के कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को बैठक में बुलाइए और कार्यकारिणी की बैठक 1 दिन में नहीं खत्म हो, 2 दिन में, 2 दिन में नहीं हो, 3 दिन। अगर सही रूप में मुखिया लोग अगर करें कार्यकारिणी की बैठक तो 3 दिन से पहले ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक समाप्त नहीं होगी। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अगर बैठते हैं तो 3 दिन में जाकर के संपूर्ण विभागों की आप समीक्षा कर सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में हमको 4 दिन हो गया, 4 विषय की चर्चा, थोड़ा हम समय देख लेते हैं, 2-4 मिनट बोलेंगे। स्वास्थ्य विभाग की हम बता रहे हैं किताब से, हमने चर्चा किया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण। आज हमने चर्चा किया परिवार कल्याण कार्यक्रम। अभी आगे है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कैसे होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, नवजात शिशु की घर पर देखभाल, ये अलग विषय है, पोषण पुनर्वास केंद्र, आशा कार्यकर्ता का क्या अधिकार है, ममता कार्यक्रम क्या है, रोगी कल्याण समिति का क्या अधिकार है, रेफरल परिवहन सुविधा सरकार में क्या दे रही है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष क्या है, मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना। तो इतनी योजनाओं की जानकारी वार्ड सदस्य को और मुखिया को, पंचायत समिति और जिला परिषद को रहेगा, तब ना आप आशा से, एएनएम से आप चर्चा करेंगे। अब इस योजनाओं की जानकारी आप मुखिया हैं, आज आपको है ही नहीं है, तब मनरेगा का नहर झाड़ते रहिए तो गांव का इलाज हो जाएगा। इसलिए हम सभी स्वयंसेवी संस्था, सरकार कर्मी हो चाहे जो हो, ये तमाम लोगों से ये ड्यूटी बनती है कि सब मिलकर के स्वास्थ्य विभाग को ठीक करें, तब जाकर के हम गाँव में स्वस्थ रहेंगे। सरकार तो धन भेज ही रही है, लेकिन पंचायत में अगर इतनी योजनाओं की जानकारी, हमको किताब हटा दिया जाए तो 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे। तो किताबों का अध्ययन ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं करेंगे तो कैसे जान जाएंगे कि किस भी स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि प्रतिदिन ग्राम पंचायत के सदस्य और मुखिया को एक जगह बैठ करके 1-2 घंटा किताबों को पढ़ना चाहिए और उसको इम्प्लीमेशन कैसे हो उसको विश्लेषण करना चाहिए आपस में। तो ये विषय था। चलिए कल हम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, एड्स बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, इस पर कल पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका और सरकार उसमें क्या कर रही है, कल चर्चा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब निश्चित रूप से हम आपसे मिल करके अपनी बातों को आगे बढ़ाते रहेंगे। कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।